हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड दैट इज राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। एंड यहाँ पे जो हमें सेल ऑर्गेनेली दिए गए हैं वो है सेंट्रोमियर, सेल वॉल, स्मूथ गोल्जी apparatus एंड सेंट्रियोल्स। सो हमें इनके फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली दिया है वो है सेंट्रोमियर। अगर हम सेंट्रोमियर के बारे में बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे कह सकते हैं रोल। अगर हम सिर्फ फंक्शन की बात करें तो वो सेल डिवीजन में। बट एक कॉमन चीज जो आप इन सब में याद रख सकते हैं रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन, दैट whenever you talk about a centromere, remember it has no membrane। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल पर्पसेस से हमेशा याद रखा जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन। सो सेंट्रोमियर जो होता है ये बेसिकली क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। हर क्रोमोसोम में एवरी क्रोमोसोम एक कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पर ही सेंट्रोमियर की प्रेजेंस होती है, या फिर हम कहें उसी को ही हम सेंट्रोमियर कहते हैं जहां पे हमें वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन दिखता है। और जिसका अल्टीमेट रोल ये है कि it basically joins the two sister chromatids। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, that this primary construction allows the joining of two sister chromatids। Two sister chromatids join, or you can say are joined at the centromere। ये कैरेक्टरिस्टिक रोल है सेंट्रोमियर का। और अगर हम इसे डायग्राम से समझें तो जब भी आप एक क्रोमोसोम का डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होता है, एज यू कैन सी लाइक दिस। और ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज योर सेंट्रोमियर। और इसी में ही फिर सिस्टर क्रोमेटिड आ जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। लाइक जब जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं वो बाइंड करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो आपको दिख रहा है कि वो कहाँ पर बाइंड कर रहा है, वो इस सेंट्रोमियर पर बाइंड, और या फिर एक दूसरे के साथ इस सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर। लेट्स कम टू द सेल वॉल। सेल वॉल की बात जब भी होती है तो हम तुरंत उसके स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि भाई ठीक है, सेल वॉल पहली बात तो प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में एब्सेंट है। दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स कम टू इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो सेल वॉल का बेसिकली स्पेसिफिक फंक्शन है दैट इट नॉट ओनली, हियर वी कैन से कि ये ना सिर्फ सेल को शेप देगा, इट नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देता है। तो नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, इसके अलावा ही क्या करता है, इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। किसी भी टाइप का डैमेज जो है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो किसी भी तरीके से सेल को जो भी मैकेनिकल डैमेज होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन से हियर इज दैट इट ऑल्सो हेल्प इट्स फ्रॉम द डिफरेंट इन्फेक्शंस। किसी भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन होगा तो उससे भी ये सेल को बचाता है, सेल वॉल बेसिकली। इसके अलावा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, तो रिमेंबर दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन, इट ऑल्सो, हम यहाँ पे सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सो इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। जो सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है ये उसमें भी हेल्प करता है। एंड ऑल्सो यू कैन से प्रोवाइड्स बैरियर टू, और ना सिर्फ इंटरेक्शन बट ये एक तरीके से बैरियर का भी काम करता है एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। ऐसी चीजें जो सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाती। दैट इज द रोल दैट द सेल वॉल प्ले इन द प्लांट सेल्स। लेट्स कम टू द थर्ड, दैट इज स्मूथ ईआर। हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के ईआर होते हैं,
दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। और जब भी इसके बारे में बात करें तो अगेन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो आपको ध्यान रखना है जो इनमें एब्सेंट होता है, दैट इज राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम इनको स्मूथ ईआर कहते हैं। सो दैट इज वी कैन से राइबोसोम्स आर एब्सेंट। कमिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेजर साइट है। इट इज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जिसको आप इस टर्म से हमेशा ध्यान नहीं रख सकते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन में जो भी लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही जाती है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रोल दैट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज, दैट इट इन्वॉल्व इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि लिपिड्स का जो सिंथेसिस है वो यहीं पर हो रहा है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो भी यहाँ बनते हैं। वी कैन से दैट स्पेसिफिकली इन एनिमल सेल्स वी कैन से दैट लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, लिपिड जैसे जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जिनमें लिपिड की प्रेजेंस होती है वो कहाँ बनते हैं, लाइक हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर, hormones are synthesized in SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Another important feature regarding the animal cells as well कि जो animal cells में जो liver के smooth endoplasmic reticulum होते हैं वो detoxification में भी involve होते हैं. Now let's come to the next cell organelle and that is Golgi apparatus. जब भी Golgi apparatus के बारे में बात करी जाए तो आप एक टर्म ध्यान रखिए कि हम इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कह रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, एक लेटर को दूसरी जगह तक पहुंचाना, और यही काम गोल्जी apparatus भी करता है। इट इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर वी कैन से फॉर रिगार्डिंग गोल्जी apparatus और इसके फंक्शन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन, और यू कैन से इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, कि हमको जो भी प्रोटीन या लिपिड फॉर्म दिखता है उसके बाद उनमें जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है या भी कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज आता है दैट इज रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली ड्यू टू द मॉडिफिकेशन इन द गोल्जी apparatus। और ऐसा इसीलिए होता है जैसे मैंने बताया कि गोल्जी apparatus इनको एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन डिसाइड करके दे देता है कि ठीक है तुम्हारा काम ये है एंड तुम्हें यहाँ पे जाना। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसीलिए बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड्स भी इसीलिए बना रहा है कि these molecules can specifically bind to such characteristic location. इसके अलावा गोल्जी apparatus का एक और कैरेक्टरिस्टिक रोल है that it is involved in the vesicle formation. You can always remember that it involves in वेसाइकल फॉर्मेशन। और अगर उस वेसाइकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो रिमेंबर व्हेनेवर यू टॉक अबाउट हाइड्रोलिटिक एंजाइम यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी है वो भी गोल्जी apparatus पर डिपेंड करता है। Now let's come to the last cell organelle, not the cell organelle which is a basically part of cell organelle, and that is centriole. So यहाँ पर अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो होता है वो बेसिकली, सेंट्रियोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। So centrosome is actually a cell organelle, and inside that centrosome, you will see centrioles, two centrioles. Whereas confusion यहाँ पे रहता है कि भाई centromere और centrosome don't get confused. Centromere is something जो कि हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, whereas centrioles और centrosomes is something which is specifically a cell organelle. Now let's discuss its function कि भाई इसका फंक्शन क्या है। तो सेंट्रियोल जो होते हैं दे फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला में जो उनका बेस होता है
वो किसका बना होता है? सेंट्रियोल्स का बना होता है। ऑल्सो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, सेंट्रोसोम का रोल ही यही है कि ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सो वी कैन से एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू, जो यहाँ पे बन रहे हैं, वो क्या करते हैं? दैट गिव राइज टू, वी कैन से, द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus, जो कि क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और यही कैरेक्टरिस्टिक रोल होता है जो सेंट्रोसोम या हम यहाँ पे कहते हैं सेंट्रियोल्स प्ले करते हैं इन द सेल, that they involve in not only the basal body of cilia and flagella, but they are also act as a spindle fibers, or they form the spindle fibers जो कि ultimately spindle apparatus बनाता है cell division. So these are the functions of all these components. I hope this will help you. Thank you.